एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये पंक्तियाँ हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। और इनको पढ़े बिना तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी अधूरी ही है। बहुत फेमस रचनाकार हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धूमिल जी का पूरा साहित्यिक सफ़र, उनकी संसद से सड़क तक से लेके कल सुनना मुझे तक की हर वो बारीक जानकारी जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1936 में। स्थान गांव खेवली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और निधन हुआ था 10 फरवरी 1975। और इनके पिता थे शिवनायक पांडे और इनकी माता थी रजवंती देवी। इनके उपनाम है धूमिल। नाम था, मूल नाम सुदामा पांडे और उपनाम था धूमिल। इन्हें भदेश का कवि भी कहा जाता है। ये खुद कहते हैं कि हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ये हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन, गुस्सैल नौजवान के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आज़ादी के बाद के मोहभंग, गरीबी और सत्ता के भ्रष्टाचार के प्रति गहरा आक्रोश दिखाई देता है। अब इनके काव्य संग्रह देख लीजिए। काव्य संग्रह ज़्यादा ये लिखे नहीं हैं, पर जो लिखे हैं वहाँ से प्रश्न बन गया है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। संसद से सड़क तक इन्होंने लिखा 1972 में, और कल सुनना मुझे इन्होंने लिखा 1976 में, और 1979 में कल सुनना मुझे पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया। इन्होंने सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी लिखा और धूमिल की कविताएं भी लिखी। तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ध्यान रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध कविताएं देख सकते हैं। पूछा जाता है, मोची राम, पट कथा, 20 साल बाद, लोहे का स्वाद, रोटी और संसद। ये 5 कविताएं हैं। पांचों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। मोची राम, पट कथा, 20 साल बाद, लोहे का स्वाद और रोटी और संसद। इसके बाद आगे आ जाइए। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। ये ऐसे कवि हैं जो आपको ज़्यादा याद नहीं करवाएंगे, कम चीज़ पढ़ा के भी अपने यहाँ से प्रश्न फंसा देंगे ये। जैसे इनकी कविता पूछती है, रोटी और संसद किसकी है, मोची राम किसकी है, पट कथा किसकी है, 20 साल बाद किसकी है, कल सुनना मुझे किसका है, संसद से सड़क तक किसका है। तो धूमिल को ध्यान रखिएगा। अब इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं, उन्हें देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो जो मैंने शुरू ही किया था इसी पंक्ति से कि एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? और मेरे देश की संसद मौन है। इसके बाद दूसरी पंक्ति देख लीजिए। लिखते हैं कि यह जनतंत्र जिसके रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पे जिंदा है। फिर अगली पंक्ति, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। तो ध्यान रखिएगा कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है
और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। फिर है हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। तो धूमिल कहते हैं कि हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। फिर है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। पंक्तियाँ इनके ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। कविता क्या है? तो भाषा में आदमी होने की तमीज है। फिर है भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है। फिर लिखते हैं मुक्त धूमिल कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। तो धूमिल क्या लिखते हैं कि एक सही कविता क्या होती है? पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। फिर लिखते हैं कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो ये भी लिखते हैं धूमिल कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। इसके बाद अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। इसके बाद अगली पंक्ति है कि जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक जूठी थाली है। फिर है नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। फिर अगली पंक्ति है कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिनकी जान मदारी की भाषा है। फिर है कि मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इस प्रकार हमने धूमिल की 14 पंक्तियाँ देख ली और इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। काव्य संग्रह तो 2 ही लिखे हैं, 5 कविताएं लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे साहित्य मिल गया है, कविता है मोचीराम, पटकथा 20 साल बाद, लोहे का स्वाद, रोटी और संसद। तो अब हमारे धूमिल जी होते हैं यहीं पे समाप्त। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और अपने दोस्त मित्रों के यहाँ अधिक से अधिक इसे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।